स्वागत है साथियों। आज हम राजस्थान जीके का एक अन्य टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। देखिए, यह टॉपिक आपके लिए आरएएस परीक्षा, एसआई परीक्षा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ टॉपिक है हमारा, और शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहली जो लोक देवी है नागड़ेची माता। सबसे पहली लोक देवी कौन सी है? नागड़ेची माता। देखिए, नागड़ेची माता का जो मंदिर है वह है नागाड़ा गांव बाड़मेर में। कहाँ पर है? नागाड़ा गांव बाड़मेर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। यह जोधपुर मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। किसकी कुल देवी हैं? जोधपुर मारवाड़ जो है वहाँ के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। मारवाड़ के राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिन्हा के पौत्र राव दूहड़ ने, किसने? राव दूहड़ ने इनका मंदिर बनवाया था। तो पूछा जाता है कि नागड़ेची माता का मंदिर कहाँ पर है? नागाड़ा गांव बाड़मेर में। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी हैं। मारवाड़ के राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिन्हा के पौत्र राव दूहड़ ने यह मंदिर बनवाया था। आगे हम बात करें करणी माता। देखिए, करणी माता का जो मंदिर है वह देशनौक बीकानेर में स्थित है। देशनौक एक बीकानेर में जगह है, वहाँ पर करणी माता का मंदिर स्थित है। करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे होते हैं और इन सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? काबा। करणी माता बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी हैं। किसकी कुलदेवी हैं? राठौड़ शासकों की कुलदेवी हैं। और करणी जी का जो मंदिर है उसे हम मठ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मठ। करणी माता के मंदिर में चारण जाति के पुजारी होते हैं, क्योंकि करणी माता स्वयं चारण जाति की थी, इसीलिए मंदिर में इनके पुजारी कौन से होते हैं? चारण जाति के होते हैं। मंदिर से कुछ दूर नेहड़ी स्थल है, जहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष की छालों को भक्त नाखून से उतारते हैं और यह चांदी के समान पवित्र मानी जाती है। अपने साथ ले जाते हैं और इस खेजड़ी के वृक्ष की जो छाल है वह चांदी के समान क्या मानी जाती है? पवित्र मानी जाती है। तो आगे हम अगले जो लोक देवी हैं उनके बारे में बात करें। अगली लोक देवी हैं त्रिपुर सुंदरी देवी या तुरताई माता। इनका अन्य नाम क्या है? तुरताई माता या त्रिपुर सुंदरी देवी। इनका मंदिर तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में, ध्यान देना, गर्भगृह में 18 भुजाओं वाली काले रंग की प्रतिमा विराजमान है। यानी वास्तव में जो त्रिपुर सुंदरी की जो देवी की जो मूर्ति है वह मूर्ति, त्रिपुर सुंदरी देवी की मूर्ति काली माँ की मूर्ति है। और काली माँ की जो मूर्ति है उसमें कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। अगली जो देवी हैं शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर सांबर जयपुर में स्थित है। यह चौहान शासकों की कुल देवी हैं। जिलानी माता बहरोड अलवर में स्थित हैं। और अगली जो माता हैं वह कैला देवी करौली में स्थित हैं। करौली के यादव वंश की कुल देवी हैं। इनका मंदिर त्रिकूट पर्वत घाटी में स्थित है। इनके आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो ये लांगुरिया गीत पेपर में पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे कि किसकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो करौली माता की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। अगली जो लोक देवी हैं वह हैं स्वांगिया माता। स्वांगिया माता को ही आवड़ माता कहते हैं, आयड़ माता कहते हैं, सुग्गा माता कहते हैं, सुगंजड़ी कहते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में है। स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी हैं। किसकी कुल देवी हैं? जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी। तो दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा है उसका एक बार हम क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। नागड़ेची माता का मंदिर नागाड़ा गांव बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। मारवाड़ के राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिन्हा के पौत्र राव दूहड़ ने इनका मंदिर बनवाया। दूसरी जो महत्वपूर्ण कुल देवी हैं वह हैं करणी माता। करणी माता का मंदिर देशनौक बीकानेर में स्थित है। इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है। इनके मंदिर में स्थित जो सफ़ेद चूहे हैं उन्हें काबा कहते हैं। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी हैं। करणी माता का जो मंदिर है उसे मठ कहा जाता है और इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो चारण जाति के होते हैं। मंदिर से कुछ दूर नेहड़ी स्थल है। खेजड़ी के वृक्ष की छाल से भक्त नाखून से उतारते हैं इसे, और यह चांदी के समान पवित्र मानी जाती है। और अगली जो देवी हैं
त्रिपुर सुंदरी देवी तुरतई माता, इनका मंदिर कहाँ पर है? तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में 18 भुजाओं वाले काले रंग की प्रतिमा विराजमान है। शाकंभरी माता सांबर जयपुर में स्थित है, यह चौहानों की कुल देवी है। जिलानी माता बहरोड अलवर में स्थित हैं। और कैला देवी करौली के यादव वंश की कुल देवी हैं। इनका मंदिर त्रिकूट पर्वत घाटी में स्थित है। आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। स्वांगिया माता जैसलमेर में स्थित है, इनका नाम आवड़ माता, आयड़ माता, सुग्गा माता, सुगंचड़ी है और यह जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। तो इस तरह से हमने राजस्थान की प्रमुख कुल देवियों के बारे में पढ़ा। आगे हम बात करें, आगे जो कुल देवी हैं इनका नाम है शिला माता। देखिए, शिला माता को अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानते हैं और ये इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? आमेर में स्थित है। मानसिंह प्रथम द्वारा इनके मंदिर का निर्माण कराया और शिला माता के मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है शिला माता के मंदिर में। इनके बाईं ओर हिंगलाज माता की मूर्ति भी प्रतिष्ठापित है और जयपुर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी हैं शिला माता। शिला माता का मंदिर कहाँ पर है? आमेर में है। इन्हें अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं। मानसिंह फर्स्ट के द्वारा इनका मंदिर बनवाया गया। 2.5 प्याला इनके मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है। इनके बाईं ओर हिंगलाज माता की मूर्ति प्रतिष्ठापित है और जयपुर के कछवाहा राजवंश की ये क्या? शिला माता आराध्य देवी हैं। अगली जो हैं लोक देवी, उनका नाम है जीर्ण माता। देखिए, जीर्ण माता का जो मंदिर है वह रेवासा गांव सीकर में स्थित है। यह एक तांत्रिक शक्तिपीठ है। क्या है? तांत्रिक शक्तिपीठ है और जीर्ण माता की अष्टभुजा की 8 भुजाओं की क्या है? वहाँ पर प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। मंदिर निर्माण राजा हट्टर द्वारा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में कराया गया। हर्षनाथ की पहाड़ी पर भाई हर्ष का मंदिर है। पहाड़ के समतल पर जोगी तालाब स्थित है। कौन सा तालाब स्थित है? जोगी तालाब। जीर्ण माता का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस लोक देवी का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है, तो वह है जीर्ण माता का गीत। आगे हम बात करें घेबर माता। घेबर माता का मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद में है। तनौट माता जैसलमेर में स्थित है, जिसे रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। इसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है और सेना के जवान इस देवी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तनौट माता के मंदिर में दोस्तों कहा जाता है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो जितने भी गोले, बम बारूद या मिसाइलें तनौट माता के मंदिर के प्रांगण में गिरी थी, उनमें से एक भी नहीं फटी थी। तब से इस मंदिर के प्रति, इस माता के प्रति लोगों का बहुत विश्वास बढ़ा है और यहाँ पर इस मंदिर को सेना द्वारा संरक्षित किया जाता है। सेना के जवान इसकी पूजा करते हैं और इसका पुजारी भी एक सैनिक होता है। आगे हम बात करें आवरी माता। आवरी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, निकुंभ चित्तौड़ में, और यह लकवे का इलाज के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है आवरी माता। आगे हम बात करें छींक माता। छींक माता का जयपुर में स्थित हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, छींच माता, देखिए नाम का और छा का है बस, तो छींक माता तो जयपुर में स्थित हैं और छींच माता कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित हैं। अगली है आशापुरा माता। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पर है? जालौर में है। इसे महोदरी माता और मोदरा माता भी कहा जाता है। जालौर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं आशापुरा माता। किसकी कुल देवी हैं? जालौर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं। आगे हम बात करें आई माता। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। यह रामदेव जी की शिष्या थीं और सिरवी जाति के क्षत्रिय की कुल देवी हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उद्धार है, सबसे ज़्यादा अच्छे काम हैं वो किन के लिए किए हैं? सिरवी जाति के क्षत्रियों के लिए किए हैं। इनकी जोत से हमेशा केसर टपकती रहती है और इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है और इनके थान को बडेर कहा जाता है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है और इनके थान को क्या बोला जाता है दोस्तों? बडेर बोला जाता है। तो दोस्तों एक बार हमने अब तक जितनी भी महत्वपूर्ण देवियों के बारे में पढ़ा है उनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शिला माता कहाँ स्थित हैं? आमेर में। इन्हें अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं। मानसिंह फर्स्ट द्वारा इनका मंदिर निर्माण किया जाता है। इनको 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। इनके बाईं ओर हिंगलाज माता की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी हैं। जीर्ण माता रेवासा ग्राम सीकर में स्थित हैं। यह एक तांत्रिक शक्तिपीठ है। अष्टभुजी प्रतिमा है और इनका मंदिर निर्माण राजा हट्टर द्वारा पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के शासनकाल में हुआ। हर्षनाथ की पहाड़ी पर भाई हर्ष का मंदिर स्थित है। जो हर्ष हैं वह जीर्ण माता के भाई हैं। पहाड़ के समतल पर जोगी तालाब है। जीर्ण माता का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा है।
आगे हम बात करें घेबर माता। घेबर माता राजस्थान राजसमंद में स्थित हैं। तनौट माता जैसलमेर में, इन्हें रूमाल वाली देवी भी कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। सेना के जवान इस देवी की पूजा करते हैं। आवरी माता चित्तौड़ में स्थित हैं। निकुंभ चित्तौड़ में, यह लकवे का इलाज होता है। छींक माता जयपुर में स्थित हैं। छींच माता बांसवाड़ा में स्थित हैं। और आशापुरा माता जालौर में स्थित हैं। महोदरी माता भी कहते हैं, मेदरा माता भी कहते हैं। जालौर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी हैं। आई माता का मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। रामदेव जी की शिष्या थीं। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी हैं। इनकी जोत से हमेशा केसर टपकती रहती है। इनके मंदिर को दरगाह और थान को बड़ेर कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आगे हम बात करें तो आगे जो प्रमुख कुलदेवी हैं वह हैं शीतला माता, चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। इन्हें सैडल माता और महामाई के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें चेचक की देवी कहा जाता है। सील डूंगरी पहाड़ी पर इनका मंदिर स्थित है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सील डूंगरी पहाड़ी पर। देखिए सा से शीतला माता हो गया और सा से हो गया सील डूंगरी पहाड़ी। इनके पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। खेजड़ी या जांटी के वृक्ष की पूजा की जाती है और मंदिर का निर्माण महाराजा माधो सिंह के द्वारा किया गया था। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चाकसू जयपुर में स्थित है। इन्हें सैडल माता या महामाई कहा जाता है। इन्हें चेचक की देवी भी कहते हैं। सील डूंगरी पहाड़ी पर इनका मंदिर स्थित है। इनके इस शीतला माता के जो पुजारी हैं वो कौन हैं? कुम्हार जाति के हैं। खेजड़ी या जाटी के वृक्ष की पूजा की जाती है और इनका मंदिर निर्माण महाराजा माधो सिंह द्वारा करवाया गया। अगली जो लोक देवी हैं वह है अंबिका माता। देखिए अंबिका माता का मंदिर जगत ग्राम उदयपुर में स्थित है, इसीलिए इनको जगत अंबिका माता भी कहा जाता है। राजा अल्लट के शासनकाल में महामारू शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। सुगाली माता आउआ पाली में स्थित हैं और आउआ के ठाकुर चंपावतों की कुल देवी हैं। देखिए आउआ में चंपावत ठाकुरों का मतलब शासन चलता था, तो उनकी कुल देवी कौन है? सुगाली माता। इस देवी के 10 सिर और 54 हाथ हैं। सुगाली माता के कितने सिर हैं? 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। 1857 की क्रांति में आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह का अविस्मरणीय योगदान रहा है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देवी का संबंध 1857 की क्रांति से रहा है? क्योंकि आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध सुगाली माता से है, तो सुगाली माता का जो संबंध है वो 1857 की क्रांति से रहा है। आगे हम बात करें तो अगली जो लोक देवी हैं वो हैं ब्राह्मणी माता। इसमें ब्रह्माणी माता और ब्राह्मणी माता भी कहा जाता है। इनका मंदिर कहाँ पर है? बारां में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बारां में। विश्व का एकमात्र मंदिर है जिनके देवी के पीठ की पूजा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा की जाती है। देखिए दुनिया में ऐसा ही शायद कोई मंदिर रहा होगा जिसके पीठ की पूजा की जाती है, तो ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा की जाती है। अगली जो लोक देवी हैं वह हैं सकराय माता। देखिए सकराय माता का मंदिर लोहारगल स्थान सीकर में स्थित है। इस मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की अष्टभुजी सिंह वाहिनी प्रतिमा विराजमान है। इन्हें शाकंभरी देवी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाकंभरी देवी भी कहते हैं इनको। और यह खंडेल वालों की कुल देवी हैं। किसकी कुल देवी हैं? खंडेल वालों की कुल देवी हैं। अगली जो माता हैं सच्चिया माता, ओसियाँ जोधपुर में स्थित हैं और इनका अन्य नाम सच्चिका माता भी है। और यह इनका परमार राजकुमार उपल देव द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? उपल देव द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगली जो देवी हैं सुंडा माता जालौर में स्थित हैं। जालौर में इन्हें चामुंडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। केवल सिर की पूजा होती है। सुंडा माता की केवल सिर की पूजा होती है। और दधी माता नागौर में स्थित है। दधी माता कहाँ पर स्थित है? नागौर में। तो चलिए दोस्तों एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। देखिए शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में स्थित है। इन्हें सैडल माता या महामाई के नाम से जाना जाता है। इन्हें चेचक की देवी भी कहते हैं। सील डूंगरी पहाड़ी पर इनका मंदिर स्थित है। इनके पुजारी कुम्हार जाति के लोग हैं। खेजड़ी वृक्ष या जांट वृक्ष की पूजा की जाती है। इनके मंदिर का निर्माण महाराजा माधो सिंह द्वारा कराया गया। और अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? जगत ग्राम उदयपुर में स्थित है। राजा अल्लट के शासनकाल में महामारू शैली में इनके मंदिर का निर्माण कराया गया। और अंबिका माता को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है इनके मंदिर को। सुगाली माता आउआ पाली में स्थित हैं। आउआ के ठाकुर चंपावतों की कुल देवी हैं।
इस देवी के 10 सिर और 54 हाथ हैं। 1857 की क्रांति में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का अविस्मरणीय योगदान रहा है। 1857 की क्रांति में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का अविस्मरणीय योगदान रहा है। और अगली जो माता हैं वह हैं ब्रह्माणी माता, बारां में स्थित है। बा से ब्रह्माणी और बा से बारां। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर देवी के पीठ की पूजा की जाती है। सकराय माता लोहारगल सीकर में स्थित हैं। इस मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की अष्टभुजी सिंह वाहिनी प्रतिमा विराजमान है। सकराय माता को शाकंभरी देवी के नाम से भी जानते हैं और यह खंडेल वालों की कुल देवी हैं। सच्चिया माता ओसिया जोधपुर में स्थित हैं। इन्हें सच्चिका माता भी कहते हैं। परमार राजकुमार उपलदेव के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण कराया गया। सुंडा माता जालौर में स्थित हैं और इन्हें चामुंडा देवी भी कहा जाता है। इनके केवल सिर की पूजा की जाती है। और दधी माता कहाँ पर स्थित हैं? नागौर में स्थित हैं। तो दोस्तों, हमने जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए हिस्ट्री की जो श्रृंखला ये चल रही है उसको शॉर्ट एंड स्वीट समय में, यानी कि किसी के पास इतना लंबा समय नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक इतिहास को देखे, इस श्रृंखला को देखकर कोई भी स्टूडेंट बहुत कम समय में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो हिस्ट्री वाला विषय है फर्स्ट पेपर के लिए उसको आराम से तैयार कर सकता है। उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और कम समय में, और प्रश्नों के आने की पूरी संभावना भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी, चाहे वो आरएस की दृष्टि से हो, चाहे वो एसआई की दृष्टि से हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, चाहे वो कोई अन्य एग्ज़ाम है जो राजस्थान से संबंधित है, उन सभी पॉइंटों को यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो ये जो सीरीज़ है आरपीएससी हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं और कम समय में अपनी पढ़ाई को अच्छी करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंटों के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके सभी क्लासेस को आप देखिए, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर आपने सभी क्लासेस देखी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपकी जितनी भी तैयारी है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी और बहुत सारे पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन क्लासेस को देखने का यही फ़ायदा है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और मोस्ट बेनिफिट लिया जाए। चलिए आगे हम बात करें। दांत माता या दृष्टा माता कोटा में स्थित हैं और यह कोटा राज परिवार की कुल देवी हैं। दांत माता या दृष्टा माता कोटा राज परिवार की कुल देवी हैं। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर है। सीता माता प्रतापगढ़ में स्थित हैं। इनके प्रांगण में इनके चारों ओर सीता माता अभ्यारण्य है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ज्वाला माता जौबनेर में स्थित हैं। ये खंगारोतों की कुल देवी हैं। किसकी कुल देवी हैं? खंगारोतों की कुल देवी हैं ज्वाला माता। और बाण माता उदयपुर में स्थित हैं। बाण माता उदयपुर में सिसोदिया वंश की कुल देवी हैं। और आसपुरी माता डूंगरपुर में स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो, आशापुरा या आशापुरी माता जालौर में स्थित हैं और आसपुरी माता कहाँ पर स्थित हैं? डूंगरपुर में स्थित हैं। तो देखिए, कुछ कन्फ्यूजेटिव प्रश्न भी होते हैं परीक्षाओं में जो केवल इसीलिए डाले जाते हैं जिससे कि छात्र उन प्रश्नों पर क्या हों, कन्फ्यूज हो जाएं और वह गलती कर बैठें। तो इसीलिए आप जब भी परीक्षा में अपनी पढ़ाई कर रहे हों तो एकदम अपने ध्यान को एकदम केंद्रित करते हुए, आंखों को खोलते हुए उस प्रश्न को पढ़ें और तब जाकर उसका क्या दें? उत्तर दें। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। दांत माता को दृष्टा माता कहते हैं और यह कोटा में स्थित हैं। कोटा राज परिवार की कुल देवी हैं। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। सीता माता का जो मंदिर है प्रतापगढ़ में स्थित है और यह मंदिर के चारों ओर क्या है? सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का जो सीता माता अभ्यारण्य है वह उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ज्वाला माता जौबनेर में स्थित हैं। खंगारोतों की कुल देवी हैं। और बाण माता उदयपुर में स्थित हैं। सिसोदिया वंश की कुल देवी हैं। और आसपुरी माता डूंगरपुर में स्थित हैं। और आशापुरी माता या आशापुरा माता जालौर में स्थित हैं। तो पुरी आ जाए तो डूंगरपुर, आस आ जाए आस आ जाए तो डूंगरपुर। आस कहाँ से लगानी है? डूंगरपुर से। और आशा शलजम वाला शाह आए तो जालौर। कहाँ जाना है? जालौर को। कहाँ जाना है? जालौर को। तो आशा यदि आए तो जालौर और आस यदि आए तो डूंगरपुर।
तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत कम समय में राजस्थान की लोक देवियों का क्या किया, रिवीजन भी किया और उनको पढ़ा भी। देखिए इस क्लास को 1-2 बार यदि आप देखेंगे तो आपको ये लोक देवियाँ निश्चित रूप से पूरी याद हो जाएंगी और इतने ही कम समय में आप अच्छे से उस टॉपिक का क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आरपीएससी हिस्ट्री फॉर फर्स्ट ग्रेड का प्लेलिस्ट चेक करें और वहाँ पर सारे वीडियोस आपको दिए हुए हैं। वह डिट्टो जो सिलेबस आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी नॉलेज मिलती रहे, उनकी भी तैयारी होती रहे और आपकी तैयारी भी होती रहे। और इसी तरह से आप तैयारी करते रहें और अपनी सफलता में अग्रसर होते रहें। आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो सब सफल होंगे। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।